जब कोई बिगिनर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखता है तो सबसे पहले वो सीखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी वो ड्रॉ करता है तो उसके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होता है। क्या क्या कन्फ्यूज़न होता है? सबसे पहला तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई इस तरह से लाइन ड्रॉ करें या फिर इस तरह से जोन ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से मार्किंग करें या फिर इस तरह से मार्किंग करें। दूसरा कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई यहाँ से मार्क करें या फिर यहाँ से मार्क करें या फिर यहाँ से मार्क करें, कहाँ पे मार्क करें, ये एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करूँगा। कैसे आपको एग्जैक्ट जोन को पता करना है, कैसे आपको एग्जैक्ट सपोर्ट को पता करना है, कैसे आप एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे मार्क करोगे, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये है कि भाई इस तरह का इस तरह का लाइन मार्क करें या फिर इस तरह का जोन मार्किंग करें। तो सिंपल, जो इस तरह का लाइन होता है और इस तरह का जोन होता है उसमें एक ही डिफरेंस होता है कि इस तरह का जो जोन है उसमें थोड़ा सा आपको एरिया मिल जाता है, एरिया वाइज। तो सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा रूम मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ कैंडल्स चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसी जोन पे है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में आपको बोलूँगा कि इस तरह का आपको जोन मार्किंग करना चाहिए, इस तरह का आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें तो इस तरह से आप अगर लाइन मार्क कर रहे हैं तो मैं तो आपसे बोलूँगा कि इस तरह से आपको लाइन मार्क नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको जोन मार्किंग जोन की तरह से बनाना चाहिए। अब ये बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए आप सिंपल एक काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सिंपल आप इसको ऐड टू फेवरेट कर लीजिए तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। अब इसको बनाने का सिंपल सा यहाँ पे कहीं पे भी आप रखेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ये जोन आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे कन्फ्यूज़न की तरफ बढ़ते हैं कि भाई कहाँ से हमको सपोर्ट मार्क करना चाहिए, कहाँ से हमको रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा। तो एग्जैक्टली पता करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि इन सबको मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट देखिए पता करने के लिए आप कहीं पे भी कोई भी चार्ट पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दिन के लिए यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला दिन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी इतना चार्ट दिख रहा है। अब एग्जैक्टली जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो कैसे मार्क करते हैं? जो भी कुछ दिन का प्रीवियस चार्ट होता है उसको देख के उसी पे मार्क करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ पे अगर 3 दिन से चल रहा है तो इसी को देख के मार्क करेंगे। जिस दिन के लिए हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उससे 3-4 दिन चार्ट या फिर उससे जितना भी दिन हमें ईजिली चार्ट विजिबल हो उस चार्ट को हमको देखना है। क्या देखना है? देखना ये है कि भाई कहाँ कहाँ पे स्विंग बना हुआ है, कहाँ कहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रहा है, वो चीज़ सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आंख से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सिंपल यहाँ पे भी इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। तो एक लाइन यहाँ पे अगर स्ट्रेट अगर जोन मार्क करते हैं तो क्या वो सारे जोन इस तरह से टच होंगे? ये देखिए अब ये यहाँ तक परफेक्ट बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हुआ, इसको भी टच हुआ, इसको भी टच हुआ, इसको टच हुआ। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ये एक परफेक्ट सपोर्ट बन चुका है। तो इस तरह से हमें सपोर्ट को मार्क करना होता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न एक चीज़ और आता है, जो बिगनर लेवल पे होता है उनको कन्फ्यूज़न क्या होता है पता है कि भाई मार्केट तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो एक लाइन क्या हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं क्या? जो कि यहाँ पे से कैंडल शुरू हुआ है तो इसको इस तरह से मार्क करेंगे। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसका कन्फर्मेशन क्या है। इसका कन्फर्मेशन ये है कि ये यहाँ पे उतना वैलिड नहीं है, इसके जितना यहाँ पे ये वाला वैलिड नहीं है, ये ज़्यादा वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है मल्टीपल टेस्टेड जोन। यहाँ पे मार्केट इसको 5 से 6 बार रिस्पेक्ट किया है, जबकि यहाँ पे मार्केट ने एक ही बार आया है 2-3 दिनों में, तो ये उतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। अब इस चीज़ को और कंफर्म कैसे कर सकते भाई? ऐसे तो हम बोल नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, जब भी लाइव मार्केट होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करके देखेंगे कि भाई कब किसको रिस्पेक्ट करता है। तो अगर इसको इस तरह से यहाँ पे करेंगे, सिंपल अगर यहाँ पे इसको कर देते हैं, ये देखिए, और मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि कौन से जोन को यहाँ पे मार्केट ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो सिंपल हमने क्या किया, इस दिन के लिए यहाँ पे मार्किंग कर रहे थे, उसके पिछले वाला मैंने 2-3 दिनों का चार्ट देखा, इसके बेस पे मैंने मार्क किया। तो अभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो ये था मल्टीपल टेस्टेड वाला जोन,
और ये था यहाँ पे सिंगल टच वाला जोन। तो भी अगर आप लाइव मार्केट में और भी कन्फर्मेशन हो जाएगा कि कौन सा जोन अभी ज़्यादा वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप लाइव मार्केट में जैसे ही यहाँ पे आगे आएंगे तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे ही आया इस तरह का एक ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाया, फिर होल्ड किया, फिर नीचे आया, मतलब कि ये वाला जो जोन है वो ज़्यादा वैलिड है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है भाई कि जो मल्टीपल टेस्टेड जो जोन निकल के आएगा वो ज़्यादा वैलिड है और उसको ज़्यादा कंसीडर करना है, इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर ये यहाँ पे आया, इसके ऊपर से ऊपर आ गया, अगर यहाँ पे टच होता तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होता, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे, फिर यहाँ पे भी टच नहीं हुआ है, फिर यहाँ पे भी रिटेस्ट नहीं हुआ, मतलब कि ये जोन वैलिड ही नहीं है। तो बिगनर के लिए जो मिस्टेक्स होता है वो यही होता है। और इसको अगर मैं और आगे कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना पुराना जोन है, आगे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। फिर आप आगे भी इस तरह से यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें भी आपको सेम उसी तरह से करने पड़ेंगे। ये देखिए जो भी रेजिस्टेंस वाला होता है उसको भी आप इसी तरह से मार्क करेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो इसको भी आप कैसे क्रॉस चेक करेंगे, जब भी लाइव मार्केट जिस दिन के लिए आप बनाएंगे, सिंपल सा, ये देखिए अभी तो यहाँ पे इसी दिन के लिए मैं बना रहा था तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसको टच किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, फिर इसी तरह से आगे और भी रिस्पेक्ट करते रहेगा। तो और भी मैं आपको इसी तरह से आपको चार्ट पे बना बना के प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर इस तरह से मार्क करता हूँ, अब एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसको ऐसे मार्क करें या फिर इसको ऐसे मार्क करें। तो आपको इस हिसाब से मार्क करना है कि मैक्सिमम जो जोन है या फिर जो कैंडल है वो कवर हो जाए। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा वीक बाहर निकल गया, यहाँ पे तो टच हो गया लेकिन यहाँ पे बाहर हो गया। तो इसको मैं इस तरह से अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा क्या? अगर मैं इसको इस तरह से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और मैं ऊपर इसको कर देता हूँ तो अभी देखिए अभी कितना परफेक्ट हो गया। यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो अभी परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ पे मैं नीचे घुमा देता तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया था, ये यहाँ पे इस तरह से हो गया था। तो थोड़ा सा आपको सही से चीज़ों को समझना है, सही से आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे भी इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से आपको मार्किंग करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कहाँ से आपको जोन मार्किंग करना है, कैसे करना है। इतना अच्छा से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।